मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर, अपने प्रेम को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर एक कश्मकश से गुजर रहा है, जहां पर चीजें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। वह चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। चाहता तो बहुत कुछ है तुम्हारे लिए करना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। वह तुम्हारा विश्वास हासिल नहीं कर पा रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि वह तुमसे ही प्रेम करता है। उसके दिल में तुम्हारे लिए ही प्रेम है। वह तुम्हें अपने जीवन में देखना चाहता है। वह तुमसे जुड़ा रहना चाहता है। इस रिश्ते का भविष्य चाहता है। वह इस रिश्ते को ऐसे ही खराब नहीं होने देना चाहता, लावारिस नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि तुम उसकी जिंदगी हो। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम्हें इस रिश्ते में कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही है। सब कुछ बेरंग सा दिख रहा है। तुम्हारा प्रेमी इस बेरंग से रिश्ते में रंग भरना चाहता है। बेजान से रिश्ते में जान भरना चाहता है। जो तुम चाहते हो अपने प्रेमी से, वह सब कुछ तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, उसके खिलाफ जाकर अपने प्रेम के लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वह बहुत सारी तकलीफों का सामना कर रहा है और बदलाव ला रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रेम की जीत हो सके। जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ भी वह जाने को तैयार है। तुम भी यही आशा करते हो कि जो चीज़ बिगड़ी है वह बेहतर हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, गलती उसकी थी या तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है। बात तो रिश्ते की थी ना। यदि तुम दोनों यह रिश्ता निभाना चाहते थे, तो तुम्हारे बीच में यह दूरियां क्यों आ गई। बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रेमी से प्रेम है, तो तुम उसे मना सकते हो। तो तुम उसको अपने जीवन में लाने के लिए पुनः प्रयास कर सकते हो। तुमने आज तक जितनी भी गलतियां की हैं, उनके लिए तुम उससे माफ़ी मांग सकते हो। तुम्हारी गलती ना भी हो तो भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए उससे माफ़ी अवश्य मांग लो। इससे यह होगा कि तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा और तुम दोनों सदैव एक साथ रहोगे। कभी कभी स्वयं की गलती ना होने पर भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो मानव तुम्हारे लिए प्रिय है, उसको खोने से तुम डरते हो, तो तुमको ही झुककर अपने प्रेमी के सामने अपने सच्चे प्रेम का इजहार करना चाहिए।
एवं उससे वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि वार्तालाप करने से सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे उम्मीद लगाए हुए है कि तुम कब उसके लिए कुछ करोगे, और तुम भी तो यही चाहते हो कि तुम उसकी सारी तकलीफें दूर कर सको, उसे ढेर सारी खुशियाँ दे सको और उसको सदैव के लिए अपना बना कर रखो। बच्चे, यह अवश्य हो सकता है, तुम उसकी हर चाहत को पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि तुम उसको हमेशा अपने आप से जोड़ कर रखना चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से बदलना होगा। तुम्हें सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम एवं स्वयं की इज्जत करनी होगी। प्रिय, यदि तुम्हारी नीयत साफ है एवं लक्ष्य सुनिश्चित है, तो तुम्हें तुम्हारी प्रेमी की चाहत पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। भविष्य में तुम बहुत सी चीज कर लोगे, यदि तुम्हारा निर्णय अटल है। बच्चे, यदि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो और बस तुम अपना जीवन उसी मनुष्य के साथ बिताना चाहते हो, तो केवल उसी का ख्याल अपने मन में लेकर आओ। यह संसार तुम्हारा साथ दे या ना दे, परंतु तुम उसका सदैव साथ दो। तुम आगे बढ़कर उसका हाथ थामो और पीछे मुड़कर कभी यह मत देखो कौन तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय, तुम्हारे मुख पर यह उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम्हें छोड़कर अकेला करके चला गया था ना? परंतु अब वह तुम्हारे पास आ रहा है, उसे ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसे इस संसार में मिलने वाला नहीं है। उसने बहुत से लोगों को देखा और परखा भी, किंतु उसकी नज़र में तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा नहीं लगा। उसे तुम्हारी सारी बातें धीरे धीरे स्मरण होने लगी है और वह यह भी सोचता रहता है कि कैसे वो तुम्हारे साथ अपने भविष्य की योजनाएं करता रहता था, कैसे वो तुम्हारे दुख और सुख में तुम्हारा सहभागी बनता था। वह दिन रात केवल यही सब सोचता रहता है और यह भी सोचकर वह बहुत दुखी है कि जिसकी आंखों में उसे आंसू का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं होता था, उसको उसने कैसे रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ दिया था। लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां भरना चाहता है।
तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता है जिसको पाकर तुम अत्यंत खुश हो जाओ। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन तुम्हारे करीब आ रहा है। तुम जिसके लिए इतना रोए थे वह स्वयं से तुम्हारा हाथ थामने आ रहा है। रोना और दुखी होना बंद करके उसे अपना लो। वह तुम्हारे लिए अच्छा व्यक्ति साबित होगा। बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी खुशी के लिए हर वह कार्य कर रहा है जिससे तुम उसके साथ संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सको। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। तुम्हारे बिना बोले ही वह तुम्हारे मन की बातों को समझ जाया करता है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच सदैव लड़ाइयाँ ही चलती रहती हैं और कभी कभी तो तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा लड़ पड़ते हो कि एक दूसरे का मुख देखना तक पसंद नहीं करते। यह सच है कि हमेशा तुम्हें ही उसे मनाना पड़ता है, किंतु उसका प्रेम सच्चा है। हाँ, वह थोड़ा जिद्दी स्वभाव का अवश्य है। उसको बहुत जल्द ही क्रोध आ जाया करता है, किंतु जब तुम उसे मनाते हो तो वह उतनी ही जल्दी मान भी जाया करता है। उसका गुस्सा उसी पल समाप्त हो जाता है। यह बात सदैव ध्यान में रखना कि वह केवल तुमसे ही जिद करता है, तुम पर ही क्रोध करता है, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त वो किसी और पर इतना क्रोध नहीं कर पाता है। और ना ही किसी अन्य से बात करने में उसकी कोई रुचि है। वह जो भी करता है तुम्हारे लिए करता है, और यही सच्चा प्रेम है बच्चे। वह तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु तुम दूसरों से सलाह मांगते रहते हो। बच्चे, तुम्हें अपना निर्णय स्वयं लेना है। किसी से सलाह लेकर तुम कभी भी कोई निर्णय मत लिया करो। तुम्हें अपने जीवन का बागडोर स्वयं संभालना है। तुम्हें अपने सूझबूझ से अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। तुम सुनो सभी की, किंतु करो वही जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे आसपास दैवीय शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें कभी कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी कृपा तुम पर प्रतिपल बरस रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस यह ध्यान रखना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, बुरा वक्त भी नहीं। मैं कल फिर आऊँगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो बच्चे। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।